बे यार, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे घर में जो नौकरानी काम करती है, और क्या नाम इसका, रीना, ये इतनी हॉट है। वैसे भी मेरी वाइफ जो है ना, वो महीने में 25 दिन तो बाहर रहती है और मुझे बाहर से लड़कियां बुलानी पड़ती है, कॉल गर्ल्स। अगर मैं उन लड़कियों पे पैसे वेस्ट करने की जगह इसी से बात कर लूँ तो उनसे तो कम भी नहीं है। एक काम करता हूँ, इसी से बात करता हूँ। वैसे भी मैंने सुना है कि इसको पैसों की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इसका पति बहुत शराब पीता है और बच्चे भी कोई सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। बात करके देखता हूँ। अब अच्छा रीना। जी साहब। 2 मिनट इधर आओ ना, कुछ काम है तुमसे। अभी। जी साहब बोलिए। अरे बैठो, कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें नीचे नहीं अपने बगल में बैठने को कहा है। नहीं नहीं साहब, हम आपके बगल में नहीं बैठ सकते। हमारे बाबूजी बोलते हैं कि कभी भी साहब के बगल में मत बैठना, क्योंकि अपने संस्कार होते हैं। अरे तुम पागल हो, कहाँ बाबूजी की बात लेके बैठी हो? इतने महीनों से काम कर रही हो, तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना। अरे मेरे लिए अमीर गरीब ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तुम अच्छे से काम कर रही हो, सफाई से काम कर रही हो, तो मेरे लिए सब एक समान है। आओ बैठो, तुम ऊपर बैठो। ओ तो सर आपका बड़प्पन है, वरना कहाँ लोग ऐसे सोचते हैं हमारे बारे में। अच्छा रीना सुनो, मैंने सुना है कि तुम्हारा पति काफ़ी शराब पीता था, तो शराब छोड़ी कि नहीं उसने? कहाँ साहब, ये एक बार दारू लोग पीने लग जाते हैं तो कहाँ छोड़ते हैं। शराब तो वो दिन भर पीता है, दिन भर शराब पीता है, मुझे मारता है, बच्चों के लिए खर्चा भी नहीं देता है, और जो भी घर में पैसा रहता है उस सबको भी दारू में उड़ा देता है। बाप रे बाप, इसका मतलब घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है ना? हाँ साहब, बच्चों की फीस, घर का राशन, घर का किराया, सब कुछ हमारी जिम्मेवारी है। हम भी 2-4 घरों में मेहनत करते हैं और बस घर का खर्च चल जाता है, पर हमारे बच्चे बेचारे। अच्छा, बच्चों से याद आया, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो, और उन्हें मिड डे मील भी मिल जाता है वहाँ पे। और वैसे भी हम तो घर जा नहीं पाते हैं ना, तो दोपहर का खाना उन्हें दे नहीं पाते हैं। पर ये तो भगवान का शुक्र है कि सरकार ने ये योजना चालू कर रखी है मिड डे मील वाली। अरे पर तुम पागल हो क्या? कब तक ऐसे सरकार के भरोसे बैठी रहोगी? तुमको पता है ना, सरकारी स्कूलों में ना पढ़ाई अच्छे से नहीं होती। अरे लड़कों के फ्यूचर के बारे में सोचो ज़रा। अरे अब साहब क्या कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं होती तो क्या हुआ, खाना तो मिलता है ना उन लोग को। 2 वक्त का खाना मिल जाता है, उतना ही बहुत है हमारे लिए। और वैसे भी पढ़ाई के लिए कौन सा हमारे पास इतना पैसा है कि हम उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दें। हमारे पास तो इतना पैसा होता तो हम अपने बच्चों का फ्यूचर करते ना सही से। देखो रीना, तुम्हें ना मेरे होते हुए बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो तुम दिल की एकदम साफ़ हो और इतने महीनों से मेरे यहाँ काम कर रही हो, तो तुम्हारी मेहनत देख के ना मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। क्या सोचा है? यही कि ये घर के काम के अलावा अगर तुम्हें सिर्फ 1 घंटा काम करने के 10,000 मिल जाए तो करना चाहोगी? हाँ साहब, क्यों नहीं। ऐसा कौन सा काम है? कहीं खाना वाना तो कुछ, ये कंप्यूटर वाला काम तो नहीं दे दोगे आप मुझे? मुझे पता है ना तुम ये सब नहीं कर सकती, तो ऐसे काम थोड़ी ना बोलूँगा मैं तुम्हें। और झाड़ू बर्तन पोछा तो तुम रोज़ ही करती हो, है ना? इसके अलावा दूसरा एक काम है, तुम आसानी से कर सकती हो वो काम। ऐसा कौन सा काम है साहब? बहुत एक्साइटेड हो रही हो? हाँ। तो एक काम करो, ये खुशखबरी ना मैं तुम्हें सुनाऊंगा, इससे पहले तुम ना 1 कप चाय बना दो मेरे लिए। अरे साहब, ये भी कोई कहने वाली बात है? हम अभी आपके लिए चाय बना के लाते हैं। ठीक है। मुझे लगता है ना पैसों के लिए ये मेरी बात आसानी से मान जाएगी। वैसे भी इसको पैसों की बहुत ज़रूरत है, बहुत लाचार है बेचारी। देखो ऐसी लाचारी का फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। एक काम करता हूँ, सब्र तो मुझे भी नहीं हो रहा है, डायरेक्टली जाके किचन में ही ऑफर देके आता हूँ इसको। साहब कितने अच्छे हैं, कितना सोचते हैं मेरे बारे में और मेरे बच्चों के बारे में। कोई भला इंसान ही सोच सकता है इतना, वरना आजकल के इंसान तो ये भी नहीं देखते कि टाइम पे सैलरी ही दे दें। जब साहब मुझे 10,000 रुपये देंगे तो मैं ना अपने लिए एक बढ़िया सी साड़ी लेके आऊँगी। इतने टाइम से गंदी सी साड़ियाँ पहन के घूम रही हूँ, और फिर अपने बच्चे को सिनेमा भी लेके जाऊँगी, उन्हें बहुत खुशी होगी। रीना। जी साहब बोलिए।
आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय तो मैं रोज़ ही पीता हूँ। मैंने सोचा कि तुमको जब मैंने वो ऑफ़र दिया 1 घंटे के 10,000, तब से तुम्हारे मन में बहुत हलचल मच रही होगी, है ना? हाँ साहब, आपने सही कहा, हलचल तो मेरे मन में मची रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं आप मुझसे कुछ बनवा ना लें, और मुझे ना आता हो तो क्या करूँगी। पर वो तो मेरे पास फ़ोन है ना, यूट्यूब में देख के बना लूँगी। अरे तुम टेंशन मत लो, ये काम बहुत आसान है ना, तुम्हें यूट्यूब पे देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? ना ही कुछ बनाना है, और मैं तुम्हें अब इतना तड़पाना नहीं चाहता, सीधे मुद्दे पे आता हूँ, सारी बात बता देता हूँ। बताइए साहब, क्या काम है? हाँ देखो रीना, तुमको तो पता है ना कि मेरी वाइफ महीने में 20 से 25 दिन घर के बाहर रहती है, मिलना जुलना बहुत कम होता है। हाँ साहब, वो तो है। बेचारी मेम साहब बहुत मेहनत करती हैं, काम करती हैं, ऑफिस का काम रहता है, कभी कभी रात को भी घर नहीं आती हैं बेचारी। तो इस वजह से देखो, हम दोनों एक दूसरे को ना टाइम ही नहीं दे पाते हैं ना, एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता पाते। तो मैं चाहता हूँ कि जो वक्त मेरी बीवी मेरे साथ नहीं बिता पाती ना, वो वक्त तुम मेरे साथ बिताओ। साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेम साहब की जगह मैं नहीं, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। मेम साहब इतनी अच्छी हैं बेचारी, और वैसे भी आपको उनके गुस्से का पता नहीं है। अगर उन्हें ये सब पता चला ना तो मेरी जान लेंगी और आपकी भी ले लेंगे साथ में। अरे मुझे एक बात बताओ, कैसे पता चलेगा? मैं बताऊंगा उसे? अरे मैं खुद नहीं बताऊंगा, अगर मैं बताऊंगा तो मैं खुद फंस जाऊंगा ना। मेरी इज्जत बची रहेगी, तभी तुम्हारी इज्जत बची रहेगी। तो तुम टेंशन मत लो, मेम साहब तक ये बात ना बिल्कुल नहीं जाएगी। तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें 1 घंटे में 10,000 रुपये मिल रहे हैं। नहीं साहब, पर फिर भी ये सब गलत है, मुझे नहीं लगता ये सब करना चाहिए। अरे यार, आज के ज़माने में सही गलत कुछ नहीं होता, आज के ज़माने में सिर्फ ज़रूरी है पैसा, ठीक है? तो तुम खुद सोचो ना, अगर तुम्हें 1 घंटे के 10,000 मिल रहे हैं, महीने में अगर 7-8 बार भी काम मिल गया तो 70-80 हज़ार रुपये तुम्हें तो ऐसे ही मिल जाएंगे। तुम्हारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ पाएंगे, और तुम्हें रोज़ ना ये ऑटो से आने की ज़रूरत नहीं है। अरे अपने लिए मस्त एक एक्टिवा खरीद लो, एक्टिवा से आया जाया करो। समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ साहब, पर अरे ज़्यादा सोचो मत यार, इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है तुम्हें। हाँ ठीक है, मैं भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। अब अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो हम तैयार हैं। टेंशन मत लो, ये कुर्बानी तुम्हें कुर्बानी जैसी नहीं लगेगी, ठीक है? सोचो तुम इन पैसों से क्या क्या करोगी, अच्छा अच्छा मेकअप करोगी, है ना? क्या बात है रीना, मुझे तो लगा नहीं था कि तुम बेड पे इतनी अच्छी हो सकती हो। अरे तुम्हारे आगे ना ये आज की जनरेशन की मॉडर्न लड़कियां भी फेल है। हमने तो कहा ही था साहब आपसे कि हम जिस भी काम में हाथ डालते हैं वो काम बहुत अच्छा करते हैं। हाँ चलो, काफ़ी मज़ा आ गया। अब मैं तो सोच रहा हूँ ना, तुम्हारी जो मालकिन है ना, अब 20 दिन क्या 20 महीने भी घर पे ना आए ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तुम जो आ गई हो, है ना? चलो ये तो अच्छा है आपके लिए। पर साहब, जो आपने पैसे की बात की थी। अरे हाँ, टेंशन मत लो, तुमने अपना काम इतने अच्छी तरीके से किया तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। हाँ ये देखो, तुम्हारे पैसे मैंने निकाल के रखे हैं। अरे पूरे 10,000 रुपये, ठीक है? पर साहब मुझे लगता है इस काम के 10,000 नहीं, मुझे 2 लाख मिलने चाहिए। क्या? अरे तुम कम सुनती हो क्या? हमारी बात 10,000 रुपये में हुई थी, 2 लाख रुपए में नहीं, ठीक है? तो पर साहब मेरे लिए पैसे किसी काम के नहीं, मुझे तो 2 लाख रुपए चाहिए। देखो, अगर आप मुझे 2 लाख रुपए नहीं दोगे ना तो मैं मेम साहब को बता दूंगी कि आपने ये 10,000 रुपये मुझे किस बात के लिए दिए। क्या बकवास कर रही हो ये? लगता है ना कि इतने सारे पैसे देख के तुम्हारी नीयत खराब हो चुकी है, ठीक है? और हाँ, ये जो धमकी दे रही हो ना मेम साहब को बताने की, चलो बता दो। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी मेम साहब को ना मुझ पे कितना भरोसा है। अरे वो तुम्हारा यकीन भी नहीं करेगी। तुम्हारी मेम साहब ना मुझ पे बहुत भरोसा करती है, तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं करेगी। और शायद आपको ये पता नहीं है कि आपसे ज्यादा समझदार ना मैं हूँ। हाँ। आप ये वीडियो देखिए जरा एक बार, कैसे लग रहे हैं हम दोनों। आहा, इस वीडियो में कितनी रीना, अच्छे से ये- आप मुझे प्यार कर रहे हैं ना। ये तुमने कब किया? इसको डिलीट मारो। अरे ऐसे कैसे? देखो अब इस वीडियो के थ्रू जब मैं ये मेम साहब को दिखाऊंगी तब तो आपको मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये मेम साहब को वीडियो दिखा दी मैंने और मेम साहब तो आपका क्या हाल करेंगी ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। नहीं नहीं, देखो मुझे पता नहीं था कि तुम इस हद तक इतनी होशियार हो सकती हो, है ना? तो टेंशन मत लो। अब सुनो, 10,000 में बात हुई थी ना, मैं तुम्हें 20 देता हूँ, ये पकड़ो 10।
ठीक है। और टेंशन मत लो यार, ऐसे ही महीने में 5-6 बार तुम कर लोगी तो 20 लाख रुपए तो ऐसे ही कमा लोगी ना। टेंशन मत लो, काम की तुम्हें कमी नहीं पड़ेगी। पर प्लीज़ ये वीडियो है ना अभी तुम डिलीट कर दो। आपको मैं शक्ल से चिंदी चोर दिखाई देती हूँ क्या, जो आप मुझे 20,000 में डाल रहे हो? जितना कहा है उतना करो। मैंने बोला है आपको मुझे 2 लाख रुपए दो। अगर आपने 2 लाख रुपए नहीं दिए ना तो मैं ये सारी वीडियो जाके मेम साहब को दिखा दूंगी। नहीं और ये भी बता दूंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। और शायद मेम साहब को तो दिखाने के बाद मैं पूरे समाज में इसको वायरल कर दूंगी, तो आपकी इज्जत की कितनी धज्जियां उड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं आपके साथ ये सब ना करूं तो चुपचाप मुझे 2 लाख रुपए दे दो। देखो रीना, एक काम करो, 2 लाख तो मेरे पास नहीं है। तुम एक काम करो, वीडियो डिलीट कर दो। मैं तुम्हें देखो ये 50,000 पड़े ना, अभी 50 देता हूँ, ये तुम रख लो। 70,000 तो हो गए, ठीक है, टेंशन मत लो। 70,000 में डील फाइनल करते हैं, वीडियो डिलीट कर दो। ये वीडियो तो मेरे पास ही रहेगा और ये वीडियो तब तक मेरे पास रहेगा जब तक मुझे आपसे पैसे मिलते रहेंगे। इसका मतलब तुम इसे जिंदगी भर मुझे ब्लैकमेल करती रहोगी? ऑफ कोर्स। अब आप इतने समझदार हैं, आपको समझ आ ही चुका है, तो 2 दिन में 2 लाख का इंतजाम करो और मेरे को जाने दो। हाँ, और हाँ, आज के बाद मैं अपनी मर्जी से काम पे आऊंगी और अपनी मर्जी से चली जाऊंगी, ठीक है? और अगर मेरे काम में गलती निकालने की कोशिश की ना तो तुम अंजाम जानते हो। फिलहाल मुझे जाने दो। रीना मेरी बात सुनो। अरे मेरी बीवी का नाम लेकर फायदा उठाकर तुम मेरा फायदा उठा रही हो। भाई यार, ये मैंने क्या कर दिया? अबे इससे अच्छा मैं कॉल गर्ल बुला लेता तो 10,000 रुपये में मेरा काम हो जाता और इतनी सिरदर्दी नहीं पालनी पड़ती मुझे। अब इसके चक्कर में ना मेरे तो लग गए। अब 2 लाख रुपए भी देने, ऊपर से कह रही है पूरी ज़िंदगी मुझे ब्लैकमेल करती रहेगी। नहीं नहीं, अगर गलती से भी मेरी वाइफ को ये सब पता चल गया ना तो मेरा क्या होगा मुझे ही पता है। मुझे कुछ भी करके ना रीना से फिर से एक बार बात करनी पड़ेगी, वरना ज़िंदगी भर ये मुझे अगर ऐसे ब्लैकमेल करती रही तो नहीं नहीं।